नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम पाठ 5वां जूलिया इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लेखक हैं अंतोन चेखव। अंतोन चेखव जी का जन्म 19 जनवरी 1860 में तागानरोग में रूस में हुआ, रशिया में हुआ, और उनकी मृत्यु हुई 15 जुलाई 1904 में। अंतोन चेखव जी महान रूसी साहित्यकार, प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण होता था। उनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार है: ए ड्रीरी स्टोरी, द वाइफ उपन्यास प्रसिद्ध है, अन्ना ऑन नेक, अ बैड बिजनेस, द बर्ड मार्केट, ओल्ड एज, ग्रीशा आदि कहानी संग्रह इनके प्रसिद्ध हैं। इवानोव, द चेरी ऑर्चर्ड इत्यादि नाटक इनके बड़े ही प्रसिद्ध हैं। जूलिया ये एकांकी विधा है। एकांकी किसे कहते हैं कि जिसमें एक ही अंक हो, जिसमें एक ही कथा हो और संवाद रूप में अंत तक रोचक और आकर्षक कथा होती है। उसमें इस एकांकी में रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार के लिए, न्याय के लिए हमें सजग रहना चाहिए, इस प्रकार का संदेश दिया है। तो सुनते हैं ये एकांकी जूलिया। बच्चों की गवर्नेस जूलिया वासिल देवना आती है। जूलिया कहती है दबे स्वर में, आपने मुझे बुलाया था मालिक। गुरुस्वामी, हाँ हाँ, बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया कहती है बैठती हुई, शुक्रिया। गुरुस्वामी कहते हैं, जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी। इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? जूलिया विनीत स्वर में। जूलिया कहती है विनीत स्वर में, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। गुरुस्वामी कहते हैं, नहीं भाई, 30। ये देखो डायरी। पन्ने पलटते हुए, मैंने इसमें नोट कर रखा है, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। जूलिया कहती है दबे स्वर में, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। गुरुस्वामी, क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना? जूलिया कहती है दबे स्वर में, जी आप कह रहे हैं तो ठीक। रुक जाती हैं। गुरुस्वामी, अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ?
हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोले 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वाने को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19 नागे। हाँ भाई 19 नागे। हाँ तो भाई घटाओ 60 में से 19, कितने रहते हैं? 41 रूबल। ठीक है? जूलिया कहती है, रुआंसी हो जाती है रोते स्वर में। जी हाँ गृहस्वामी, डायरी के पन्ने पलटते हुए। हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। मैंने जिसका भला करना चाहा, उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर मेरा भाग्य। हाँ तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहां किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई। 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। रुककर, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? जूलिया कहती है मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए। जी सुन रही हूं गृहस्वामी। हाँ ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूं ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। अरे हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जूलिया कहती है लगभग रोते हुए। जी नहीं, आपने कुछ नहीं। आगे नहीं कह पाती। गृहस्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूं। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाओ डायरी। डायरी के पन्ने यूं ही उलटने लगता है। जूलिया कहती है आंसू पोंछती हुई। आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। गृहस्वामी कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं दिए हैं। ठीक है, दिए होंगे नहीं दिए हैं। ठीक है, घटाओ 27 41 में से हम बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? जूलिया कहती है आंसू पीती हुई कांपती आवाज में। मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज्यादा नहीं। गुरुस्वामी कहते हैं जैसे आसमान से गिरा हो। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? देखो, तुम न बताती हो तो हो जाता न अनर्थ। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है। हाँ तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। देते हुए, संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? जूलिया कहती है कांपते हाथों से रूबल लेती है, कांपते ही स्वर में। जी धन्यवाद। गृहस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए,
तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज कांपने लगती है। जूलिया कहती है, जी हाँ मालिक। गुरुस्वामी गुस्से से तुतलाने लगता है, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों क्यों जी हाँ मालिक? जूलिया कहती है, डर जाती है भयभीत स्वर में, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। गुरुस्वामी कहते हैं, क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया। मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। स्वर धीमा कर, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा जेब से निकाल कर। यह है तुम्हारे 80 रूबल। मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। जूलिया, क्या ये जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे और सारी ज्यादतियां सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। तो देखो बच्चों, गुरु स्वामी जी ने उसे एक अच्छा संदेश दिया जूलिया को कि जीवन में हमें किस प्रकार रहना चाहिए। दब्बू बनकर रहने से कुछ फायदा नहीं है, भीरू बनकर रहना। भीरू यानी कि डरपोक, जो डरते हैं, भयभीत हमेशा होते हैं ऐसे लोग, ऐसे भयभीत होकर रहना ठीक नहीं है। लोग अन्याय करते ही रहेंगे, अन्याय का हमें विरोध करना चाहिए। अन्याय करने वाला जो होता है उससे ज़्यादा अन्याय सहने वाला दोषी होता है। तो इसीलिए हमें इस प्रकार बिल्कुल अन्याय नहीं सहना चाहिए। जो काम हमने किया है उसका दाम हमें मिलना ही चाहिए। जो दीन, गरीब, मजदूर होते हैं, ऐसे मजदूरों को कुछ मालिक ठग लेते हैं, धोखा देते हैं, फंसाते हैं। ठग लेना का मतलब है धोखा देना, फंसाना। या घर में काम करने वाले नौकर को भी मालिक क्या करते हैं, इसी प्रकार उस पर अन्याय, अत्याचार करते हैं, कटौती करते हैं, वेतन की कटौती होती है। तो इसी प्रकार हमें बिल्कुल ही अन्याय सहन नहीं करना चाहिए। जो हम काम करते हैं, लगन से काम हम करें और ईमानदारी से काम करके जो वेतन मिलेगा उसमें अपना जीवन व्यतीत करें। यही बात यहाँ बताई गई है। विरोध जो हमें करना है वो करना ही चाहिए। जिस बात का विरोध करना है वहाँ आवाज़ उठानी चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना हम सब की जिम्मेदारी होती है। तो देखिए बच्चों, इस पाठ से यही संदेश हमें मिलता है कि हम अपना काम तो करें। ये दुनिया कैसी है, क्रूर है, निर्मम है, कठोर है, हृदयहीन संसार है ये, इससे हमें लड़ना ही होगा। ये बात इसे साबित होती है। रीढ़ रहित दब्बू लोगों के लिए इस संसार में कोई स्थान नहीं है।
ये भी इस एकांकी से हमें पता चलता है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। हमें अपने आप को बचाने के लिए निर्भीक होना पड़ेगा, तभी हम अपने आप को बचा सकेंगे। ये बात इसमें बताई हुई है। इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द इस प्रकार है। अभी अभी बताया गया तनख्वाह, तो तनख्वाह का मतलब है वेतन। रूबल, रूबल का अर्थ है रूसी मुद्रा है ये, यानी रशिया का चलन। जिस प्रकार हमारा भारत का चलन है रुपया, उसी प्रकार रशिया का चलन है रूबल। डायरी, उसे दैनिकी कह सकते हैं। गवर्नेस यानी जो घर में आकर काम करती हैं, घर काम करती हैं, बच्चों को पढ़ाना, उनकी देखभाल करना, एक प्रकार की वो गृह शिक्षिका होती है। गवर्नेंस का मतलब है गृह शिक्षिका। नोट करना, नोट करना का मतलब है दर्ज करना, लिखना, उसे कहते हैं नोट करना। और कुछ कठिन शब्द है नागा। नागा का मतलब है वह दिन कि जिसमें कोई भी काम न किया गया हो, उसे नागा कहते हैं। घटाना यानी कम करना। और कसर का मतलब है कमी, खरोच, खरोच आ जाती है कभी कभी, ये शब्द भी इसमें आया हुआ है। त्वचा का किसी चीज से छिल जाना ही खरोच कहते हैं। मराठी में हम उसे खरचटने ऐसा कहते हैं ना। तो इस प्रकार ये कठिन शब्द आए हुए हैं। कुछ मुहावरे इस प्रकार है। कसर न छोड़ना, इसका अर्थ है अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करना। हमें अपने काम में कसर नहीं छोड़नी चाहिए। इस प्रकार उसका वाक्य में उपयोग हो सकता है। वाक्य में प्रयोग कीजिए, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, अर्थ लिखकर। ऐसा प्रश्न आता है तो उसका अर्थ होता है कसर न छोड़ना, यानी कि पूरा प्रयत्न करना, अपनी ओर से भरसक कोशिश करना, उसे कसर न छोड़ना ऐसा कहते हैं। आंसू पीना दूसरा मुहावरा है। आंसू पीना, उसका अर्थ है घोर दुख होने पर भी शांत रहना। ठग लेना, अभी मैंने बताया धोखा देना। हड़प लेना, बेईमानी से अधिकार कर लेना, उसे हड़प लेना कहते हैं।